बेटा आज हम पढ़ेंगे लेसन 13। मैंने 14 डाला हुआ है, ये लेसन 13 है, मूर्ख राजा। लेसन 13 मूर्ख राजा। ठीक है, तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13 मूर्ख राजा। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए उसके शब्दार्थ जानते हैं। अगर हमने शब्दार्थ नहीं जाने तो फिर वो लेसन हम अच्छे से रीड नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए शब्दार्थ इसके। शब्द और अर्थ। शब्दार्थ आना कानी, आना कानी। आना कानी मतलब क्या करना? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब एक तरीके से मना करना। विचित्र, विचित्र, विचित्र मतलब होता है अनोखा। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरानी। अधजली, अधजली मतलब आधी, आधी जली हुई, आधी जली हुई। त्यागना, त्यागना मतलब छोड़ना, किसी भी चीज को छोड़ना। तो इस पाठ में इतने ही वर्ड मीनिंग हमको करना है। विकट, ये मैं पाठ से करा रही हूँ। विकट मतलब कठिन। या दूत, दूत कहते हैं संदेश वाहक। दूत होता है जो किसी का संदेश लेकर के जाता है। चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं लेसन मूर्ख राजा। अनुज, विनय, राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनने की जिद करने लगे। शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, दादाजी ने कुछ आनाकानी की, किंतु बच्चों का हाथ देखकर वे कहानी सुनने को राजी हो गए। उन्होंने कहानी शुरू की। देखिए, लेसन चल रहा है, इसलिए ध्यान से आप लेसन को सुनेंगे। अगर बुक से तो अपनी बुक से आप निकाल लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बहुत ही विचित्र था। विचित्र मतलब अनोखा था। वह अपने सभी काम उल्टे किया करता था। वह रात में जागता, दिन में सोता था। वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी। उस राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टे चला करते थे, क्योंकि जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी। उल्टा चलने के कारण वह रोज रोज टकराता भी होगा। विजय ने पूछा, है ना, क्योंकि उसको दिखाई कैसे देता होगा। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी। वह रोज टकराता, चोट खाता था। वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता था। लिहाफ मीन्स होती है रजाई। क्या होती है? लिहाफ। लिहाफ माने
ऊनी कपड़े पहनता, गरम गरम पानी से नहाता। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता था, सूती रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता था। अब तो दादाजी लोग उस पर खूब हंसते होंगे, राहुल ने पूछा। दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम किया करती थी, सब एक जैसे थे। वह राजा पूरी तरह आलसी था, उसे आलसी लोग बहुत अच्छे लगते थे। उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ वो अपनी लड़की की शादी करेगा। विनय बोला, दादाजी इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी और मूर्ख भी था। क्या बात है? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा। नहीं, बताइए ना, बच्चों ने ठुनकते हुए आग्रह किया। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेज दिया कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो संसार में सबसे ज़्यादा आलसी है। इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बना करके भेजा, अलग से स्पेशल, कि ये लोग देखो काम करते हैं या नहीं। 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौट आया। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है, उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा है। दूसरा जमीन में। पूछने पर पता चला वह आलस्य के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। उसको इतना आलस आ रहा है कि वो अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल रहा है। वह 6 महीनों से इसी हालत में पड़ा है। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया वो दूत लौटा है। दूत ने बताया राजा को, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में बहुत आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया। 25 सालों से उसने हजामत नहीं बनाई है, दाढ़ी मूछ नहीं बनाई है। उसकी दाढ़ी मूछ दोनों बढ़कर महल के बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई हैं। इतनी घनी नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है कि बादल छा गए हैं नगर में। राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता है। राजा बोला, इसका मतलब वो पूरा आलसी नहीं, फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लो। क्या कर लो? कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से लौटा तीसरा दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वहाँ से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता है। उसके घर में आग लग गई तब भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। उसकी दाढ़ी मूछ कपड़े शरीर जल गया पूरा, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अध जली हालत में उसने दूसरे लोगों से ही आग से बाहर निकाला। राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा मुझे लगता है यही वह राजकुमारी के योग्य है। अभी चौथे दूत से खबर लेनी थी, अब तभी फैसला किया जा सकता था। तभी चौथा दूत आ गया। बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब वही राजकुमार के योग्य सबसे आलसी वर मिला। वह आपको अवश्य पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है, पेड़ से जो फल टपक कर उसके मुंह में गिर जाता है उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं उठाता। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा है। मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जम गई, जिन पर छोटे छोटे अनेक पौधे उगाए हैं। राजा की आज्ञा से मंत्री ने इस आलसी का नाम पता भी लिख लिया। महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता। जो विशेष दूत आ गया उसने भी अपनी खबर दी। पिछले 25 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई। कौन बोल रहा है? कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं, कुछ मरा हुआ। 50 वर्ष तक हजामत न बनने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने
उसे नहलाए हुए भी 60 साल हो गए। राजा बोला क्या कभी वो अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज आज तक किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। दूध बोला इतना सुनते ही राजा ने फैसला, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। विवाह की तैयारी की जाए। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अनुज ने पूछा दादाजी क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा। 60 साल का था वो। बच्चों, मूर्ख लोगों को इसी तरह हंसी उड़ती है, हानि भी होती है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस्य तो आदमी का सबसे विकट शत्रु है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप भी इस राजकुमार से और राजा से कुछ शिक्षा